है ना, हमको मीन मीडियन मोड पढ़ना बाबू। मीन में बाबू दो तीन गो मेथड है। चलो अब हम लोग समझते हैं। देखो सर, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो स्टैटिक्स क्या होता है बाबू, है ना, इंफॉर्मेशन को बाबू कलेक्ट किया जाता है, सर्वे किया जाता है स्टैटिक्स में। जैसे बाबू आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपको बोल दिया जाए बाबू, है ना, स्कूल के प्रिंसिपल आपको बोल दिया, जाओ बाबू सारे बच्चे सारे का क्या निकालो, डेट ऑफ बर्थ लिख के आओ। सारे बच्चे का क्या निकलो निकालो बाबू, है ना, एज लिख के आओ। तो एज लिखोगे तो सब बच्चा का क्या लिखोगे? किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, एक पेज पे सबका एज लिखोगे ना जी। तो वही जो एज लिख रहे हो उसी को क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। तो उसी डाटा को बाबू हम लोग अरेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, है ना। वो डाटा को आपको ग्राफ के फॉर्म में अरेंज कर लेगा तो आपका पिक्टोग्राफ वगैरह हो जाएगा, बार ग्राफ हो जाएगा, जो आपको 9 में पढ़ाया गया होगा। यहाँ पे बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो डाटा को बाबू अरेंज करेंगे बाबू। तो आपका बहुत तीन तरीके से, है ना, बोला एक मीन हो गया, एक मोड हो गया आपका, मीन मीडियन मोड हो गया, है ना। तो जो मीन निकलेगा, बोला आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, मीन क्या होता है सर? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन आपको बाबू प्रीवियस क्लास, कल के क्लास में बताया था। मीन बराबर बाबू, मीन किसी भी चीज का मीन निकाला उसको कैसे लिखोगे? एक्स बार से बराबर क्या लिखोगे? समेशन का मतलब समझाए थे, एफ आई एक्स आई, है ना, बटा कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाबू। सारे सारे बाबू जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो टोटल नंबर को क्या कर सकते हो? समेशन एफ आई कर सकते हो, है ना। ठीक। सारे को क्या करो? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करोगे ना। तो यही क्या होता है सर? मीन होता है। तो आपको बाबू मीन में दो तरह के क्वेश्चन आएगा, एगो अनग्रुप डाटा का। तो अनग्रुप डाटा का आपको नहीं पढ़ना है। हमको जो भी मीन वगैरह पढ़ना है किसका बाबू? ग्रुप डाटा का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? ग्रुप डाटा वाला का, है ना, मैंने टेबल के फॉर्मेट में पढ़ना। तो उसी से बाबू मीन हम लोग कितने तरीके से निकाले बाबू? तीन तरीके से। एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मेथड और एक स्टेप डिविएशन मेथड, है ना। ठीक। कितने तरीके से? तीन तरीके से। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, तीनों हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को क्या करना है? तीनों पढ़ना है ना। तो पहले डायरेक्ट मेथड क्या होता? तो डायरेक्ट मेथड में बाबू ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन है, ये आपको कभी नहीं पूछा जाएगा इतना आसान, है ना। ये खाली आपको हम मीन समझाने के लिए क्वेश्चन लिए। इसके बाद हम लोग अगला लेंगे क्वेश्चन जिसमें हमको क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। शांति से समझ के चलना। तो इस क्वेश्चन में क्या करा वो, मान लो आपके स्कूल में, स्कूल है, स्कूल में एग्जाम हुआ, है ना, एग्जाम हुआ बोला, है ना बाबू। तो कितना मैथ का सब्जेक्ट हुआ, कितना मार्क्स हुआ? 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ। कई गो बच्चा दिया? 30 गो बच्चा दिया। तो 30 बच्चे का बाबू आपका मार्क्स इस तरह से, मतलब बाबू, है ना, 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है? एक है, जो ज्योति है। 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना? बोले, एक है। 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना? तीन है। 40 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या चार हो गया। 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या तीन हो गया। 60 मार्क्स दो हो गया। 70 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या मैथ में, है ना, चार हो गया। 80 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या क्या हो गया? बोला, चार हो गया। 85 मार्क्स तीन हो गया। 90 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या पांच हो गया। तो कह रहा है इस डाटा का क्या निकालो? मीन निकालो। क्या निकालो? मीन निकालो। कैसे निकालोगे? तो ये मेरा क्या दिया हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया हो। तो इसका मीन्स निकालने के लिए बाबू हम लोग क्या करेंगे? भोला, शांति से समझना। ये जो मार्क्स है और कितना बच्चा लाया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मास मान लेते हैं एक्साइज सर, और जो बाबू नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आपका फ्रीक्वेंसी बनेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बन जाए? फ्रीक्वेंसी बने। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 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 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे मल्टीप्लाई कर करके सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई बाबू 20-30 स्टूडेंट से डिवाइड दे देंगे। तो इस क्लास 10 में बाबू जो मैथ का एग्जाम हुआ उस एग्जाम का मार्क्स का मीन निकल जाएगा। मार्क्स का क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा, है ना। तो टेबल फॉर्मेट में रहेगा, इसी तरह से करेंगे, है ना। जो भी डाटा दिया हुआ है मार्क्स ऑफ 10 और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कहोगे? फ्रीक्वेंसी कहोगे। तो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, सारे मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड दे दो, मीन निकल जाएगा। मतलब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे जी? तो सबसे पहले एग्जाम में आएगा तो टेबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट मेथड से पहले हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बाबू, है ना, एज्यूम मेथड सीखेंगे। फिर स्टेप डेविएशन मेथड सीखेंगे। तीनों को क्यों जरूरत पड़ा सर? आगे बताएंगे, है ना। मान लो कैलकुलेशन बाबू कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो एज्यूम लगाएंगे, और कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? डायरेक्ट ये वाला लगाएंगे ना बाबू, स्टेप डेविएशन लगाएंगे। तो पहले डायरेक्ट मेथड सीख लेते हैं सर,
उसके बाद एज्यूम सीखेंगे सारा, उसके बाद स्टेप डिविजन सीखेंगे, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद मीडियन सीखेंगे बाबू, है ना, मोड सीखेंगे, मीडियन सीखेंगे, खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक, ठीक बोला। तो इसका बाबू टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे बोला, टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल बनाना है, ये हॉरिजेंटल में क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन जब भी रहेगा हॉरिजेंटल में, आपको टेबल बनाना, हॉरिजेंटल में नहीं, वर्टिकल में। क्वेश्चन एग्जाम में दिल रहेगा हॉरिजेंटल टेबल, इस टेबल को वर्टिकल खड़ा में बनाना है ना। हॉरिजेंटल में बनाओगे अच्छा नहीं लगेगा, टीचर काट देगा, चूंकि 10th का बात है। 9 में बना दे तो चल जाता है, लेकिन 10th में बाबू आपको राइटिंग स्किल भी बढ़िया होना चाहिए, है ना। ठीक सर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे बोला, 1 नंबर सॉल्यूशन का। तो इधर क्या लिखेगा, मार्क्स ऑफ 10 लिखेगा, है ना बाबू, क्या लिखेगा बोला, मार्क्स ऑफ 10 लिखेगा ज्योति, है ना। नेक्स्ट बोला, ये क्या वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। ठीक सर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या मान लो ज्योति, एफ आई। मार्क्स ऑफ 10 को मान लेते बाबू एक्स आई, है ना, एगो वेरिएबल को मानोगे ना जी। ठीक, ठीक सर। तो जनरली हम लोग एफ आई एक्स आई मान लेंगे, है ना। क्यों सर, क्योंकि मीन बराबर क्या होता है, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सी आई डी आई जो भी मान लो। लेकिन फ्रीक्वेंसी होता है एफ आई या मार्क्स वगैरह, उसको एक्स आई मान लेते, जो भी मार्क्स वगैरह ऑब्टेंड होता है ना। ठीक, ठीक बोला। तो अब समझो, 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कैगो, एगो, तो इसमें 1 लिखेगा। 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, एगो है, तो इसमें ऐसे करके टेबल, खड़ा टेबल बनाना है, पड़ा नहीं बनाना है। 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, 3 गो, तो ऐसे बनाएगा। 40 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कैगो, 4 गो, तो इस तरह से टेबल बनेगा। बना बाबू प्रधान। 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 3 है, टेबल बनाएगा। 60 मार्क्स बाबू ज्योति शैतान 2 गो है। 70 मार्क्स बाबू 4 गो है ईशांत। 80 मार्क्स बाबू 4 गो है। बनाओ ईशांत बोला। 80 मार्क्स बाबू 4 गो है। 85 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या बाबू कितना है, 3 गो है। 90 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या बाबू कितना है बोला, आपको 5 गो है। ठीक सर। ये टेबल इस तरह से बनाना है ना। नेक्स्ट, हमको मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन का सम करो जी जी, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे, है ना। ठीक सर। तो बाबू मान लो बाबू 10 मार्क्स, एगो बच्चा 10 मार्क्स लाया, एगो बच्चा 20 मार्क्स लाया, और 3 बच्चा 30 मार्क्स लाया, है ना। अरे बाबू सब सम ऑफ मीन निकालोगे तो सम ऑफ ऑल मार्क्स करोगे ना जी। मीन निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताएं सर, शांति से समझना। मीन बराबर सम करेंगे, सम ऑफ ऑल मार्क्स करेंगे, सारे मार्क्स का सम करेंगे बटा नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे। यही करेंगे ना, लिखना नहीं है जी, समझो। नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे, तो टोटल कितना मार्क्स आया। तो बाबू एक बच्चा 10 लाया, दूसरा बच्चा 20 लाया, और बाबू 30 मार्क्स लाने वाला 3 बच्चा है, तो टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपको टोटल मार्क्स का सम करना, जितना मार्क्स आया क्लास में सब का सम करना। तो हर एक बच्चा का मार्क्स का क्या करोगे, जोड़ोगे। तो हर एक बच्चा का मार्क्स कैसे जोड़ोगे बाबू, 30 मार्क्स लाने वाला 3 गो बच्चा है, तो तीनों बच्चा मिलकर 90 मार्क्स लाएगा। 40 मार्क्स लाने वाला 4 गो बच्चा है, तो चारों बच्चा मिलकर टोटल कितना मार्क्स होगा, 160 क्वेश्चन, 160 मार्क्स होगा। आपको उस 50 मार्क्स लाने वाला 3 बच्चा, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, 150 होगा। बात समझ में आता है ना। तो इसीलिए भोला हम लोग सारे मार्क्स का सम ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई तब ना टोटल मार्क्स निकलेगा। 50 × 3 150, 60 × 2 160 120। सारे मार्क्स कितना टोटल मार्क्स आएगा, तो सारे बच्चे का मार्क्स निकाल के जोड़ दो, पर डिवाइडेड बाई 50 कर दो। तो वही बोला, तो ये द 10 इंटू क्या करोगे,
इसको लिख दो बाबू एफ आई एक्स आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब ना टोटल मार्क्स निकलेगा जी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्स आई, तो हम लोग क्या करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, है ना। ये समझ रहे हो बाबू क्यों एफ आई इंटू एक्स आई कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं भोला मेरा कि हमको टोटल मार्क्स का सम चाहिए। अब टोटल मार्क्स का सम चाहिए भोला, तो मान लो 3 गो बच्चा है भोला जो 50 मार्क्स लाया है, तो तीनों बच्चा मिलकर कितना 150 मार्क्स होगा, तो 50 50 50, है ना। तो इसीलिए बाबू क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है, समझो बात को। तो ये 10 इंटू 1 कितना होगा 10 हो जाएगा, 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। हाँ सर 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 90 हो जाएगा, 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यही ना टोटल मार्क्स है, 4 मार्क्स 70 ला रहा था, टोटल मार्क्स 280 हो जाएगा। तो 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा 280 मार्क्स हो जाएगा, 80 इंटू 4 कितना हो जाएगा 320 मार्क्स हो जाएगा, 85 इंटू 3 कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा, 8 तिया 24 एक 25 हो जाएगा, और 90 इंटू 5 मार्क्स 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया टोटल मार्क्स हो गया। अब सम ऑफ टोटल हमको क्या चाहिए सम ऑफ ऑल मार्क्स, सारे मार्क्स का सम। तो ये सारे बच्चे का ये मार्क्स जोड़ दे तो टोटल मार्क्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 गो है। ठीक। सर 40 गुना 4 40 कर दिए 160 ना हो। हाँ बाबू 40 गुना 4 160 होगा, लिखो बोला। तो इसीलिए बाबू आपको फार्मूला दिया जाता है मेन का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा एफ आई, है ना। तो एफ आई एक्स आई का सम निकालोगे 10 प्लस 20 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ये सारे मार्क्स का सम निकालोगे तो सम को कैसे समेशन से, सम को कैसे समेशन से, है ना। हाँ सर सम को कैसे लिखोगे समेशन से, मतलब क्या सर समेशन से एफ आई एक्स आई, इस सारे का सम आई समेशन ऑफ सारे स्टूडेंट का सम, तो ये तो 30 गो है ये होगा बस। लिखो गुनून यानो शैतान है ज्योति, फिर शैतान वीडियो बंद कर ली। ए गुनगुन ऑन करो, ए ज्योति बाबू ऑन करो जी, ए शांत ऑन करो, ए लब शैतान ऑन करो बाबू। हाँ सर शुरू मत कीजिए ऑन कीजिए। लीव हो जा रहा है बार बार। डाटा बच नहीं रहा होगा तो लीव होगा नहीं जी। एला बाबू ऑन करो जी। कौन दो का नेटवर्क होगा जी। लिखो रौनक। कितना था सर जोड़? जोड़ के बाबू जोड़ो। इसलिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मीन बराबर क्या फॉर्मूला होता है सारे मार्क्स का सम, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। अब सारे को इसको जोड़ो जी बिट्टू, जोड़ो बाबू प्रधान, प्रधान का लीव हो गया जी। जोड़ो ना जो बाबू कितना आएगा ना जल्दी जोड़ो जी। 1855 आता है। 1855 आता है।
प्रधान का लीव हुआ, गुनगुन का लीव हुआ, शैतान इसको नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है 5 सितंबर में जी। कितना जोड़ का था ज्योति? जो चलो ज्योति जी, ज्योति 1855 आता है जोड़ के। आप लोग जोड़ो इसको जी बाबू रघुनाथ। 1855 अपॉन सारे इसका सम फ्रीक्वेंसी। तो ये एवरेज मार्क्स है, इसको डिवाइड करो। 30 होगा सर इसको आएगा। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। 30 पॉइंट डेसिमल में आएगा। 30 30 पॉइंट नीचे कितना? होगा सर। हम्म 50 की जगह 30। 50 या 30 होगा। 1855/30। यहाँ पे 30 होगा, सॉरी बाबू। हाँ, तो ये कितना आ रहा है एवरेज बाबू? कितना आ रहा है देखो जी? 60 पॉइंट समथिंग बाबू। 61.8। 61.8। 61.88। संजना का नेटवर्क भागा, गुनगुन का भागा। ये सब शैतान है खाली। जल्दी लिखो बाबू। तो ये क्या था सर, है ना? अगर इस तरह से दिया हुआ है तो बाबू, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है बाबू, आपको क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में दिल रहेगा तब कैसे बनाएगा, है ना बाबू? उसको सीखना। सर 61.83 होगा सर। 61.83 आता। चलो ठीक है, वो आप लोग अपना कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेशन करने की बात है। जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन बाबू, तो ये सबसे आसान टॉपिक होता है। क्या होता है अंशुजीत? आसान होता है, ठीक है ना? कुछ नहीं रहता बाबू, मीन निकालने कहेगा बाबू, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो। आगे बाबू आपको बाबू यही चीज बोला, मान लो मार्क्स बाबू ऐसे क्लास इंटरवल में दे रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, है ना? इस तरह से क्लास इंटरवल। तो मीन कैसे निकालेगा? मल्टीप्लाई कैसे करेगा? 20 × 10, 10 20 में करा मल्टीप्लाई करेगा। समस्या है कि नहीं है? आगे अगर आपको मल्टीप्लाई करने का है बाबू, 10 और 20 में कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 20 30 में 20 से मल्टीप्लाई करो, 30 से, नहीं ना जी? ये तो डायरेक्ट अभी मार्क्स ऑफ 10 देल था डिस्क्रीट फॉर्म में, तब तो हो गया। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में देल रहे, अभी जो भी मार्क्स था 10 था 20 था डिस्क्रीट था, है ना? मान लो कि 18 मार्क्स आएगा तो नहीं ना लिख सकते जी। यही टेबल आपको कैसे दे दे? कंटिन्यूअस में दे दे, तब फिर कोई आपका मीन कैसे निकालेगा? तो कंटिन्यूअस में जब टेबल दे रहा है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 85, 90, 100 ऐसे करके, है ना? तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क होता क्या चीज है सर? लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम डिवाइडेड बाई 2 होता है। मतलब अब आगे आपको मीन निकालना बोला, तो एक क्लास मार्क का बाबू छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्लास मार्क्स क्या होता है बाबू? जो भी क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो एक छोटा सा बाबू क्लास मार्क्स बराबर लिख लेंगे बोला, जो क्लास मार्क होता है बोला, अपर लिमिट होता है प्लस बाबू लोअर लिमिट होता है, डिवाइडेड बाई कितना होता है? 2 होता है ना? यही होता है। ठीक, हमको नहीं समझ में आया, ठीक है समझाते हैं, है ना बाबू? प्रधान, संजना, ये सब शैतान सब है। नेक्स्ट होला, जैसे फाइंड द मीन ऑफ द अबव गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
क्वेश्चन नंबर 2 बोला, इसको लिख लेना। जब आपका बाबू क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे मीन निकालोगे, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन, जैसे फाइंड द मीन ऑफ, जितना भी टाइप का क्वेश्चन है एक एक दो दो करवा देते हैं। फाइंड द मीन ऑफ बाबू फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना। हाँ सर, देखो बाबू, ये शांतनी ऑन करा ना भोली। जब भी आपको टेबल रहेगा हॉरिजेंटल रहेगा, इधर क्लास इंटरवल दे ले बोला और इधर उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, ऐसे बोर्ड में आएगा टेबल आएगा नहीं। ये सब आएगा तो कॉमर्स का, लेकिन इतना आसान नहीं आता है ना, थोड़ा थोड़ा टफ वाला आएगा। पहले बीजी इजी वाला बनाओ, उसके बाद बीजी वाला बनाना। 10 से 20 में 5 है, 20 से 30 है भोला, आपका मान लो 8 है। 30 से 40 है ईशांत भोला, आपका मान लो 12 है। 40 से 50 है, 50 से 60 है बाबू, 60 से 70 है ना। टेबल बना बाबू। हे अनुज, हे ईशांत, सुत गया जी। ठीक, 5 हो गया बाबू, 8 हो गया, 12 हो गया, मान लो 20 है, 3 है, 2 है। इस तरह से दिया हुआ, इसका मीन निकालना। कैसे निकालोगे, ठीक ठीक सर। अनुज ऑन करो बाबू, देखते हो वीडियो बंद करे से कितना कंप्लेन होता है, भोला पढ़ता नहीं सब है। ऑन करो ईशांत। नेक्स्ट भोला, रंजना, अंजना, ये शैतान गई संजना का, तीनों सिस्टर है, अंजना, रंजना, संजना। तीनों सिस्टर है बाबू, नाम ही सब रखती है। कैसे बनाएगा बाबू, देखो कैसे जी हो जाएगा ये इस पेज पे। इधर क्या लिखेंगे बाबू, क्लास इंटरवल लिखेंगे, जो क्लासेस दिया हुआ वो लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे सर, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को जनरली कैसे, एफ आई से, है ना। ठीक समझा, लिखो बाबू। 10, 10 से 20। हाँ, ये इसका लीव हो गया मैम। हाँ, संजना नहीं पढ़ रही है। आई थी, लीव हो गया, कहाँ चल गई। ओ, सब पूछते हैं, आज गई है नानी। अच्छा, नानी घर गई है। ओ, हो पढ़ी थी तो मोबाइल नहीं था उसको। अच्छा, नहीं तो आई है, 20 मिनट 25 मिनट थी, लीव हो गई, नेटवर्क डाटा खत्म हुआ होगा चाहे, ओ, है ना। आई थी, ठीक है मैम। ठीक है, ठीक। ठीक, नेक्स्ट बाबू, देखो क्या है बाबू। बीच में अच्छा, क्लास में। हाँ भोला, इसीलिए तो छोड़ लें जी। ठीक, ठीक सर। क्योंकि बाबू आपको मीन निकालना, तो मीन निकालना तो बाबू हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी तो दिल है ही है सर, 5 है, 8 है बोला ईशांत, 12 है बाबू, 20 है, 3 है, 2 है।
है ना, हो सो। लेकिन ये बाबू आपका कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट बाबू में अगर क्लास का जो इंटरवल डिस्क्रीट पहला क्वेश्चन करवाए ना जी 10 20 30 40 वो डिस्क्रीट था। डिस्ट्रीब्यूट उसको क्या कहोगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। आपको स्टार्टिंग में बताया वो डाटा को दो तरह से रिप्रेजेंट करो, फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रीट है कंटिन्यूअस। तो वो था मेरा डिस्क्रीट वाला। तो डिस्क्रीट रहेगा सर तो डायरेक्ट बाबू जो आपका फ्रीक्वेंसी है और जो ये डाटा दिया उसको मल्टीप्लाई कर देगा, आपका निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देगा। यहाँ पे बाबू कंटिन्यूअस दे ले शाम। तो जब कंटिन्यूअस दे रहा था भोला तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे शैतान, क्लास मार्क निकाल। कुछ नहीं दिख रहा क्या निकालेंगे ज्योति, क्लास मार्क निकालेंगे। जिसको किससे सर। रिप्रेजेंट, ज्योति एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना बाबू, बोलो बाबू। एसडीएम कीजिए ना, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है कर रहे हैं। तो दुर्गा पूजा में आना ना पड़ेगा ज्योति, इतना सारा कंप्लेन है तो भोले। आ जाइए, हम घर में रह नहीं करेंगे तो कहाँ। कहाँ जाओगे। हम आपको थोड़ी बता के जाएंगे। पापा जी आपको जाने देंगे भोली, बोल देंगे तो थोड़ी जाने देंगे। नेक्स्ट बाबू, तो इसका क्लास मार्क्स निकालिए। कैसे निकालोगे, 10 20 का क्लास मार्क्स कितना, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 30 से डिवाइडेड बाई 2 कितना, 15। एगो निकाल दिया, एगो निकाल दिया ना जी। 10 + 20 15, बाकी आगे निकाले की जरूरत नहीं है। यहाँ 10 का गैप है, क्लास इंटरवल कितना है, 10 का गैप है। तो एरिया में 10 10 करते जाओ, 15 25 35 45, है ना। एगो आप खाली निकाल लो और जितना इधर गैप है ना बाबू उतना ही इसमें ऐड करते जाओ, बस हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एफ आई एक्स आई निकाल लो। और सबको निकालने के बाद क्या करो, जोड़ दो। यहां से क्या करोगे बच्चा, एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे बाबू अनुज, है सर, ना। हाँ बाबू, बोलो सर बाबू इसका सौम्या। FI XI पढ़ना जरूरी है। बाबू आपको मीन निकालने का रहता है, मीन निकालने के जो भी डाटा है उसको मल्टीप्लाई करोगे ना जी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रीक्वेंसी को एफ आई मान लिया, इसको एक्स आई मान लिया गया, एगो वेरिएबल मान लिया गया बाबू, ताकि लिखे में अच्छा होगे। नहीं भी लिखोगे दिक्कत नहीं है, खाली यही होगा वो 2 3 मार्क्स कम देगा, एक आगो मार्क्स कम देगा। लिखोगे तो आपका मार्क्स थोड़ा फुल में फुल देगा। अब इसको बच्चा मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, ठीक सर। 25 8 200, 35 12 जा। तो यही मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए बाबू आगे आपका आएगा स्टेप डिविएशन, एज्यूम मेथड। कोई कोई क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, लार्ज वाला डाटा रहेगा, तो उसको बाबू हम कम कैलकुलेशन करना तो हम लोग एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे बाबू 35 12 को मल्टीप्लाई करने कर पड़ रहा है ना जी। 35 12 मल्टीप्लाई कितना, 350, 35 दूनी 70, 350 + 70 420 हो जाएगा। 45 दूनी 90, 55 तिया 165, 65 दूनी 130। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसका सारे को जोड़ देंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे, बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन बाबू आपको अलग ढंग का, इस सबको जोड़ो और इसको सबको जोड़ो। 8 5 13, 13 12 25, 45, 5 50। इसको जोड़ो जी बच्चा, मन का सच्चा। ए ज्योति लिख रही है जी। हाँ सर, लिख। कहीं सर 3 मार्क्स, 1890 1890। तो मीन मेरा कितना निकल जाएगा बोला, 1890 आदित्य बाबू। सर 37.8। 5 कितना हो जाएगा, 5 से मरेगा 37.8 37.8। तो सबसे आसान चैप्टर यही होता है, इसमें क्वेश्चन आउट रहता है भोला, मार्क्स आपका फिक्स रहता है। इससे आसान बाबू पूरा क्लास 10 में कोई चैप्टर नहीं है आदित्य।
समझा अनुज बाबू, शांत बाबू, इसको थोड़ा सा शांति से पढ़ लेगा, हो जाएगा बस। नेक्स्ट लिखो। कल होगा टेस्ट में होगा। सैटरडे को आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, बोला दिक्कत क्या है बाबू। सर हाँ बाबू, जब भी बाबू इस तरह से रहेगा तो मीन इसी तरह से निकालेंगे। अगला टाइप क्वेश्चन बाबू, सर आज बोलो वाला स्क्रीनशॉट नहीं भेजे थे। आज वाला क्या नहीं बेचेंगे? सर स्क्रीनशॉट नहीं भेजे थे। नहीं लिखी जी? नहीं सर लिखी हूँ सर, एक बार खाली चेक करना रहता है। तो नहीं भेजे, भोले वीडियो बोलती पहले से ना जी, जल्दी लिखो। अगला टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बोला। लिखने दीजिए। हाँ, अगला किस टाइप का आ सकता है? इसमें वो फ्रीक्वेंसी नहीं देगा और कहेगा मीन दे देगा, फ्रीक्वेंसी निकाले ला देगा। मतलब क्या सर, समझाते हैं। आपका कई मार्क्स आया था ईशांत बाबू? बोला ईशांत, यस सर। कई मार्क्स लाया था जी? 6 मार्क्स जी? पता नहीं सर। बताओ, 3 को कोई मार्क्स होता है ज्योति? वो तो नहीं हो पढ़ोगे बाबू, फालतू का 1000 रुपया लगता हो तो नहीं हो पढ़ोगे बाबू, तब आपका आ जाएगा जी। सर मैं बिना पढ़े एक बार मैथ्स एग्जाम दिया था सर, मेरा 35 आया था। बाबू 3 को मार्क्स बोला, नहीं हो कुछ हो पढ़ोगे ना जी, तो 3-4 मार्क्स ऐसे टीचर दे देता है बाबू। दान पुण्य जा, बच्चा पढ़े में कमजोर है। सर 45 20 या 90 होता है। 45 20 900। कैसे आप लोग ऐड किए जी? शैतानी सब सही ऐड किया होगा। 900 ऐड करके इतना ही होबे करेगा, 900 इतना। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बोला 53 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन मिला देते हो, मिटा देते हैं। इफ द मीन ऑफ द बाबू फॉलोइंग टेबल इज इतना बाबू। अगला इसी में किस टाइप का क्वेश्चन बन, इस टाइप का रहेगा बाबू। आपको टेबल दे रहेगा, मीन निकाले करेगा, तो पहले बाबू क्लास मार्क निकाल लेना, और उसके बाद एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला है वो टाइप से, क्या कहेगा? अब मीन दे देगा। इफ द बाबू, if the mean of the following table, if the mean of the, if the mean of the babu, if the mean of the following table, अगला टाइप बाबू, if the mean of the following table is 37 point babu 8, then find the missing frequency, then find the मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी मिस है बाबू उसको फाइंड आउट करना। यहाँ पर आपको ये दे देगा, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये दे दिया है ना, तो कैसे बनाओगे? ठीक, लिखो जी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है ना? आवरी क्वेश्चन में क्या दिया बाबू, शांति से समझना। आवरी इसमें वो फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा, अगला टाइप क्या बनेगा, 2 फ्रीक्वेंसी हटा देगा, तो उसमें कुछ कुछ और डाटा देगा। अबरी क्या क्या वो सेम क्वेश्चन, वो एगो फ्रीक्वेंसी हटा दिया, कोई भी एगो हटा सकता, जरूरी नहीं कि कोई भी एगो हटा देगा, और मीन दे देगा। मीन क्या करेगा, दे देगा। तो कह रहा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो निकालने के लिए क्वेश्चन लिखो। सॉल्यूशन ऐसी होगा, लेट बाबू मान लेते बाबू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी एक्स है ना, या बाबू एक्स तो यहाँ है ही है जी, तो आप दूसरा मान सकते हो।
लेट बाबू सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है प्रधान ईशांत बाबू? प्रीवियस क्वेश्चन में बोला मेरा मीन निकालने था, इसमें मीन आपको दे दिया गया, कह रहा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। तो मान लो लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोला कितना, बी बाबू मान लो एक्स तो है ही है सर, बाई मान लो, है ना? तो सर तो सारा चीज यही करेंगे बाबू, यहाँ पे क्या रखेंगे, बाई रखेंगे कि नहीं? ठीक बोला। देखो जी, तो इसी तरह से टेबल बना के क्या करेंगे, 45 बाई करेंगे, है ना? हाँ सर, टेबल इसी तरह से बनाएंगे सारा चीज, 45 करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे और यहाँ से ये हटाएंगे। सर देखो 35 होगा सर। 35 करेंगे, हाँ बाबू यहाँ पे 35 करेंगे। तो अब उसके बाद वाला टाइप क्वेश्चन में क्या करेगा, दो गो फ्रीक्वेंसी हटाएगा। आपको जान के बाबू एक ही टाइप का एक ही क्वेश्चन लिए बोला, हमको लिखने में आसान हो गया, आपको समझने में भी आसान हो गया। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो, ठीक है ना बाबू, रटो मत। जब फ्रीक्वेंसी मिस करेगा तो मीन दे देगा, क्या करेगा, मीन दे देगा, है ना? तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मान लेना ABCD। अब इसको ऐड करो, 130, 65, 900, 200, 75 फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। 8 5 13 20, 13 20 33 और 33 5 38, कितना हो जाएगा, 38 प्लस 22। ऐड करो जी बिटो, किसको ऐड करना आता है, ऐड करो सौम्या, ऐड कर दो बाबू, 75 ऐड करो आदित्य बाबू। ऐड करो, बाई की वैल्यू निकालो, वही आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा। जल्दी करो ज्योति। जल्दी करो, कितना ऐड कर दो था बाबू, ज्योति बोलो जी ज्योति। 1070 प्लस 35। 1075 होता है बाबू, अनुज कितना होता है ऐड करके जी? सर 1475। 1075 की 1475, 1075 कैसे होगा बिट्टू? 1410 होगा सर। 1470 हाँ 1470। कंफ्यूज आ 1470 प्लस 35 बाई, प्लस कितना बाई बाबू ज्योति, 35 बाई। सर 75 होगा। 25 होगा जी, 5 सर यूनिट प्लस। 75। अरे मेरे लाल 75, 5 5 10 ना हो जाएगा जी, सही साइड करो बाबू सौम्या, 130 165 35 इतना, ये 35 बाई थोड़ी ऐड होगा जी। हाँ सर वो हो गया था। क्लास बोला। अच्छा ठीक है बाबू, ये 35 बाई ऐड नहीं ना होगा सौम्या शैतान? यस सर। हाँ तो फिर नेक्स्ट बाबू, तो हमको मीन दे ले सर, क्या दिया बाबू, मीन आपको दे दिया गया, क्या फॉर्मूला होता है सर, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन के वैल्यू दे दिया है, कितना है, 38.7 है, क्वेश्चन में दे दिया है ना, मीन के वैल्यू 38.7 दे दिया, ठीक। 7.8। 37.8 7.8 दे दिया मीन की वैल्यू। एफ आई एक्स आई की वैल्यू 1470 आ गया, प्लस कितना आ गया ज्योति, 35 बाई आ गया, डिवाइडेड बाई टोकरा कितना, 38 प्लस बाई,
अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, बाई को एक साथ करो, आंसर लूटो। लिखो इतना, आगे मिटाएंगे तब ना सोल्व करेंगे जी। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बाई को एक साइड करेंगे, आंसर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी अननोन रहेगा तो इसी तरह से करना। अब इसको सोल्व करो ज्योति शैतान। माइनस में आएगा सर। माइनस में कैसे चला जाएगा बोला? 34 पाई और 2 35 बाई और 1470 मल्टीप्लाई करके उतना हो जाता है जी। तो कहीं गड़बड़ हुआ क्या जी? फ्रीक्वेंसी वाला माइनस में बाबू नहीं जाते हैं। माइनस में जा रहा है बोला? अरे सेमे क्वेश्चन था ना बाबू मेरे, क्वेश्चन तो सेमे था, थोड़ा सा खाली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जखनी कितना था, 35 दूनी 70। माइनस में जा रहा है बाबू, कैसे था बाबू? 12 आ रहा है सर। 12 आ रहा है जी, कैसे माइनस में आ रहा है बिट्टू? देखो बाबू, मल्टीप्लाई करोगे बिट्टू, 37.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 प्लस 22 बराबर कितना बोली? 1470 बाबू और प्लस 35 बाई। अब इसको मल्टीप्लाई करो जी, 37.8 मल्टीप्लाई 38 प्लस 37.8 इंटू बाई बराबर कितना? 1470 और प्लस 5 बाई बाबू। बाई को एक साइड में करो, 35 बाई। इसको इधर करो, 37 मल्टीप्लाई 38 निगेटिव लगता आएगा बाबू। नो सर, निगेटिव नहीं आएगा जी, नहीं किस आएगा जी? देखिए सर। अच्छा 3 3 9 सौ ना होगा बाबू, ये 1470 है नहीं, 3 3 9 सौ होगा बाबू, सही बात है। नेक्स्ट, ये 35 बाई को इधर लेके आओ बाबू, तो 37.8 बाई प्लस 35 बाई 1470 बाबू, माइनस इसको उधर लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा बाबू 37.8 मल्टीप्लाई 38। अब इसको मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा माइनस 37 35 में 2 37 2.8 हो जाएगा। ये कितना था घटा के जी? 37 को मल्टीप्लाई करके 1470 में घटाओ जी। कहाँ गलती किया बेटो? 33.6 सर। 3.6 33.6 2.8 से डिवाइड करो, 12 आ जाएगा। तो जब भी एगो मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा तो इसी तरह से करेंगे, 2 गो रहेगा तो सर बताएंगे। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा नहीं बाबू, जितना भी टाइप का वैरायटी है कर लेंगे। ये कितना कटेगा? 12 बार में कटेगा। तो बाई की वैल्यू क्या हो गया? 12 हो गई। ग्राफ भी है ना सर, बार ग्राफ वगैरह। बार ग्राफ 10th के सिलेबस में इस सबको नहीं दिया। बाई बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। बार ग्राफ में आपको कहाँ दिक्कत है जी? बार ग्राफ में क्या डाटा है, बार प्रेजेंट करो, यही आपका पॉलीगॉन बनाना रहता है ना सर। मिसिंग फ्रीक्वेंसी यही है बोला। सर बस मीन भाई- मीडियम मोड। हाँ बाबू, आप लोग को यही बाबू, सरकार, मोदी सरकार आसान कर दिया। पहले बहुत सारे चीज थे पढ़ने के लिए बाबू, समय जैसे जैसे बीतते जा रहा है आसान कर दिया। ज्योति आपका मार्क्स भी, पहले बाबू आदमी मार्क्स बढ़िया लाता था, अब आसान करते करते बाबू 2 3 मार्क्स आता है ज्योति, है ना बोले? मार्क्स दिखाओ ना ज्योति, 3 मार्क्स वाला बाबू, बच्चा भी थोड़ा देखेगा कैसा होता है। अबरी बढ़िया ले आओगे बाबू, कम से कम 50% लाओगी ज्योति कि नहीं आएगा जी? सर उससे ज्यादा ही आएगा, फाइनल में उससे ज्यादा आया था।
फाइनल में उससे ज्यादा आया था। तो हाफ ईयरली में हाफ लाएगी ना जी।